अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं गौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मौजूदा हुकूमत ने कलील मुद्दत में अवामी फलाह बहबूद के 36 अहम मंसूबों का आगाज किया। वजीर आजम। मुल्क में सबसे बड़ा मसला झूठ और धोखे का है, चीफ जस्टिस। पार्लियामेंट से मंजूरी ना ली तो IMF डील कबूल नहीं करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी। देर पा अमन के लिए अमन मिशन के साथ सियासी मुज़ाकरात का अमल भी शुरू होना चाहिए, मलिहा लोधी। बुलेटिन में जानेंगे माह सयाम में समोसों और पकौड़ों के इस्तेमाल पर डॉक्टर्स और हकीमों की आरा। चीन से कनाडा के शहरियों की रिहाई के मामले में अमेरिका कनाडा का साथ देगा, डोनाल्ड ट्रंप। टोरंटो में जस्टिन ट्रूडो की तकरीब बदनज़मी का शिकार। वॉशिंगटन के साहिल के करीब ब्रिटिश कोलंबिया की वेल वॉचिंग बोट के 40 के करीब सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का छठा मरहला इख्तिताम पजीर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने अपने मंशूर को अमली जामा पहनाते हुए 8 माह की कलील मुद्दत में अवामी फलाह बहबूद और इक्तिसादी तरक्की के हुसूल के लिए कमोबेश 36 अहम मंसूबों का आगाज किया। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने अपने मंशूर को अमली जामा पहनाते हुए 8 माह की कलील मुद्दत में अवामी फलाह बहबूद और इक्तिसादी तरक्की के हुसूल के लिए कमोबेश 36 अहम मंसूबों का आगाज किया। गुर्बत के खात्मे के लिए मुल्क की तारीख में पहली दफा एहसास के उन्वान से एक जामा और मुफस्सिल प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम से न सिर्फ सेहत, तालीम, रोजगार की फराहमी और माशरे के कमजोर तबकों की जरूरियात के ज़मन में रियासत की जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए हुकूमती वसाइल का मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके से इस्तेमाल यकीनी बनाया जा सकेगा। एक आला सतह इजलास की सदारत करते हुए वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुल्क में सयाहत के मौके को अंदरूनी मुल्क और आलमी सतह पर उजागर कराना, अवामुन्नास को सही मानों में बाइख्तियार बनाने के लिए मुकामी हुकूमतों का निज़ाम, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा, मुल्क की मईशत की बेहतरी और कारोबारी तबकों की सहूलत के लिए इकदाम, 50 लाख घरों की तामीर, ज़राअत के शोबे में जिद्दत और टेक्नोलॉजी का फरोग और इंसाफ की फराहमी के सिलसिले में किए जाने वाले इकदाम हुकूमत के अहम मंसूबों में सरे फहरिस्त हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क भर में पनागाहों का क़याम का मंसूबा इस बात का मजहर है कि कमजोर और नादार तबकों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल एहसास है। उन्होंने कहा कि जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले फलाही मंसूबों के बारे में अवाम को मुकम्मल आगाही फराहम करके उन मंसूबों में उनकी शिरकत यकीनी बनाई जाए ताकि ये मंसूबे कामयाबी की मनाजिल तय कर सकें। कुछ बात करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुल्क में सबसे बड़ा मसला झूठ और धोखे का है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुल्क में सबसे बड़ा मसला झूठ और धोखे का है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने लुबना बिल्कीस की फाटा में बैक वक्त 2 नौकरियां करने से मुतालिक केस की समाअत की। लुबना बिल्कीस के वकील ने कहा कि लुबना बिल्कीस 2009 में 9वीं ग्रेड में स्कूल टीचर लगी, फिर 2012 में कॉन्ट्रैक्ट पर 17वीं ग्रेड की लेक्चरर लगी। उन्होंने स्कूल से छुट्टी ली। इस तरह 2 तनख्वाह बैक वक्त वसूल की।
की, ताहम अब उन्होंने तमाम तनख्वाहें वापस कर दी हैं। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि आपने धोखा दिया, 3 साल बाद जाकर स्कूल टीचर वाली नौकरी से इस्तीफा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने एक ही वक्त में 2 नौकरियां जारी रखी, जो कि जुर्म है। इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला झूठ और धोखे का है। अगर पढ़े लिखे लोग धोखा देंगे तो फिर अनपढ़ क्या करेंगे? आपने सोचा फाटा का मामला है, किसी को पता नहीं चलेगा, उसके बाद तो आप किसी पब्लिक सर्विस के हकदार ही नहीं रहते। वकील की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान किया है कि अगर बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF के साथ डील को पार्लियामेंट से मंजूर ना कराया गया तो उसे कबूल नहीं करेंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान किया है कि अगर बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के साथ डील को पार्लियामेंट से मंजूर न कराया गया तो उसे कबूल नहीं करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास से अपने धुआंधार खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमती मौशी पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पेट्रोल, बिजली और गैस हुकूमत की वजह से महंगी हुई। अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं। मजदूर, किसान और बुजुर्ग पेंशनर्स का मौशी कत्ल हो रहा है। पाकिस्तानी अवाम महंगाई से बहुत परेशान है। मुस्बत तनकीद हुकूमत के मफाद में है। लोग मर रहे हैं और ये रोने भी नहीं देते। बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड मुआहदे से मुतालिक ऐवान को आगाह किया जाए। पार्लियामेंट से मंजूरी ना ली तो IMF डील कबूल नहीं करेंगे। कि अगर आप सही एहतसाब चाहते हो, अगर आप इंसाफ चाहते हो जिससे जमहूरियत मजबूत होती है, तो फिर आपको रिफॉर्म लाना पड़ेगा और इस हाउस को फैसला करना पड़ेगा कि क्या नायब गर्दी चलेगी या हमारा मईशत चलेगी। इस हाउस को फैसला करना पड़ेगा कि फैसला करना पड़ेगा कि हम क्या IMF के साथ इज्जत के साथ बात करना चाहते हैं या आलमी दुनिया के सामने झुक जाना चाहते हैं। हम फिर से ये डिमांड रखते हैं कि हुकूमत IMF की डील को इस हाउस से मंजूर करे, वरना ना हम कबूल करेंगे ना इस मुल्क के अवाम इसको कबूल करेगी। मैंने एक पॉलिटिकल पॉलिसी तकरीर किया है मिस्टर स्पीकर। बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब के बाद वजीर मवासलात मुराद सईद रद्द अमल देने आए तो मुराद सईद को माइक देने पर शाहिद खाकान अब्बासी, कादिर पटेल, ख्वाजा आसिफ, एहसान इकबाल और राना सनाउल्लाह दीगर अपोजिशन अरकान के हमरा सीटों पर खड़े हो गए और स्पीकर के डाइस का घेराव करके एहतजाज शुरू कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि मैं कोई डिक्टेशन नहीं लूंगा, इस तरह दबाव न बढ़ाएं। मुराद सईद के बाद ख्वाजा आसिफ को मौका दूंगा, लेकिन इस तरह दबाव बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुछ बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी का कहना है कि देर पा अमन के लिए अमन मिशन के साथ सियासी मुज़ाकरात का अमल भी शुरू होना चाहिए। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी का कहना है कि देर पा अमन के लिए अमन मिशन के साथ सियासी मुज़ाकरात का अमल भी शुरू होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी ने कहा कि अमन मिशन में पाकिस्तान का किरदार हमारी अमन कोशिशों का सबूत है। पाकिस्तान 6 दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा में अमन मिशन में शरीक है और पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का बड़ा शराकतदार है। मलिहा लोधी ने कहा कि पाकिस्तान ने अमन मिशन में शरीक गैर मुल्की दस्तों को तरबियत की पेशकश की। पाक भारत सरहद पर अक़वाम मुत्तहिदा अमन मुबस्सिरीन गैर मुस्तहकम और खराब माहौल में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने मरकज बराए आलमी अमन व इस्तेहकाम कायम करके तरबियती सरगर्मियों को इदारा जाती शक्ल दे दी और देर पा अमन व इस्तेहकाम के लिए अमन मिशन के साथ साथ सियासी मुज़ाकरात का अमल भी शुरू किया जाना चाहिए। कुछ बात करेंगे। माह रमजान मुबारक में दस्तरख्वान पर समोसे और पकौड़े ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माह सयाम में रोज़ेदार बिलखुसूस अफ्तार में समोसे और पकौड़ों के इस्तेमाल को तरजीह देते हैं, तहाम इसके ज़ायद इस्तेमाल के हवाले से तिब्बी माहिरीन मुमानत करते हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
माह रमज़ानुल मुबारक में दस्तरख्वान पर समोसे और पकोड़े ना हों, ऐसा तो हो नहीं सकता। माह सयाम में रोज़ादार बिलखुसूस अफ्तार में समोसे और पकोड़े के इस्तेमाल को तरजीह देते हैं, ताहम इसके ज़ायद इस्तेमाल के हवाले से तिब्बी माहिरीन ममानत करते हैं। बाज़ारों और मार्केटों में समोसे और पकोड़ों की दुकान पर आवाम का गैर मामूली रश अमूमी तौर पर देखा जाता है। रोज़ेदार अफ्तार के वक्त समोसे और पकोड़े खाने को तरजीह देते हैं, ताहम इसके ज़ायद इस्तेमाल पर तिब्बी माहिरीन मना करते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक तली हुई चीज़ें निज़ाम इंतज़ाम को मुतासिर करती हैं, लिहाजा रोज़ेदार को चाहिए कि एतदाल की सूरत इख्तियार करे। एक डॉक्टर मोहम्मद इशाम का कहना था कि तली हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए। तो ये सभी लोग जानते हैं कि तली हुई चीज़ें जो हैं उसके नुकसानात कितने हैं, और सबसे ज़्यादा वो लोग कि जिनका मैदा ख़राब रहता है और उनके अक्सर ये होता है कि वो गैसेस की प्रॉब्लम बताते हैं। अगर रोज़ा को आपने सही तरह से पूरा करना है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप सहरी में भी हल्की ग़िज़ा लें। सहरी तो सबसे बेस्ट ये है कि आप हल्की ग़िज़ा, यानी उसमें कोई मसाले वाली चीज़ें ना हो, जैसे दही से आपने कर लिया, कोई पराठा कोई ले लिया आपने, हल्की ग़िज़ा चाय से ले लिया। क्योंकि आप अगर सुबह में सहरी में अगर आप ज़्यादा हैवी लेंगे तो सारा दिन आपका अच्छा नहीं गुजरेगा। यही हाल अफ्तार में भी है कि अफ्तार में भी सबसे बेस्ट ये है कि आप एक खजूर से अफ्तार करें, पानी पिएँ, उसके बाद फिर आप मतलब कोशिश ये करें कि हल्का फुल्का जो जैसे चाय मतलब शरबत है या कोई हल्की चीज़ है वो आप ले लें। तली हुई चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए। एक हकीम मोहम्मद ऐवान ने कहा कि जो लोग ये रोज़ा अफ्तार करते हैं या सहरी करते हैं तो उनको एक एतदाल की सूरत अख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि हमारे निज़ाम का जो प्रोसेस है वो 3 घंटे का होता है कम से कम। तो उसमें ये है कि ग़िज़ाएँ अगर आपस में तज़ाद होंगी तो निज़ाम का निज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए अफ्तार के हवाले से बिलखसूस मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले तो ये है कि जो सुन्नत नबवी है खजूर का इस्तेमाल करें, और उसके बाद जो है फ्रूट और गर्मा और ये वगैरह इस्तेमाल करें, और उसके बाद हल्की फुल्की सी ये समोसे पकोड़े और ये इस्तेमाल करने चाहिए, ना कि पे दर पे। उससे ये है कि मैदे का निज़ाम इंतहाई मुतासर हो सकता है, मुख्तलिफ अमराज पैदा हो सकते हैं। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।